Good evening, dear children. So let's begin with simple future tense. What is this future tense? When we talk about an action that is going to happen or will take place in future, okay? आने वाला कल, जिसको फ्यूचर बोलते हैं, या हिंदी में भविष्य काल बोलते हैं, भविष्य काल बोलते हैं, ठीक है? ऐसे कार्य जो भविष्य में होने वाले हैं, the actions that are going to take place in the future is called your future tense. So as we already know that there are 4 forms for each tenses. So one of the forms of simple future is future tense is simple future. And as you can see, the structure of simple future, दो तरह से सिंपल फ्यूचर को रिप्रेजेंट किया जाता है, बनाया जाता है. एक विल प्लस बेस फॉर्म, इसको विल प्लस V1 भी बोलेंगे. V1 रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब. ध्यान दीजिएगा, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस द 5 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स इन द क्लासरूम. फाइन. फिर उसके बाद होता है इज एम आर, जिसको टू बी फॉर्म भी बोलते हैं. टू बी, बी के सारे फॉर्म क्या है? इज एम आर, है ना, क्योंकि हम लोग फ्यूचर की बात कर रहे हैं. ही इज़ गोइंग टू स्टडी इन लंडन. ओके, ही इज़ गोइंग टू स्टडी इन लंडन. सो टू बी प्लस गोइंग टू प्लस V1, क्योंकि टू के साथ इन्फिनेटिव, टू प्लस V1 को हम लोग इन्फिनेटिव बोलते हैं, तो टू के साथ V1 फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा. एक बार और इसे रिवाइज कर लेते हैं. सिंपल फ्यूचर को दो तरीके से इंडिकेट किया जाता है. दो स्ट्रक्चर्स बनते हैं यहाँ पे. पहला विल प्लस V1, ठीक है, और दूसरा हो गया गोइंग टू बी प्लस गोइंग टू प्लस V1, ठीक है ना. आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्यूचर टेंस के सारे फॉर्म्स मैंने लिखे हैं. सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, और आज हमने शुरू किया है सिंपल फ्यूचर. तो पहला देखते हैं इसमें डिफरेंस क्या है, कहाँ यूज़ करेंगे विल प्लस V1 एंड वेयर वी आर गोइंग टू यूज़ बी गोइंग टू प्लस इन्फिनेटिव. ओके, ये टू प्लस जो V1 है इसको इन्फिनेटिव बोलते हैं. अगर आपको दिक्कत है तो आप यहाँ पे V1 समझने के लिए लिख दीजिए. और बी गोइंग टू, बी के जितने फॉर्म्स हैं इज एम आर, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर टेंस, और उसके साथ गोइंग प्लस V1 लगता है. तो जाहिर सी बात है कि दो तरह के यहाँ पे स्ट्रक्चर्स फ्रेम हो रहे हैं. दोनों में डिफरेंस कहाँ है? जब हम किसी स्पॉन्टेनियस डिसीजन की बात करते हैं, स्पॉन्टेनियस मतलब इमीडिएट एक्शन, तुरंत लिया हुआ डिसीजन की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम क्या बोलते हैं? सिंपल फ्यूचर या विल प्लस V1 फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ करते हैं. जैसे यहाँ पे देखिए, इट इज़ टू हॉट. आयल, आयल ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, ठीक है. आयल, आयल जो है ये आई विल का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, ठीक है. और विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो होता है वोंट. वोंट, वो विलेंट नहीं होता है, वोंट होता है, ठीक है. तो आते हैं विल प्लस V1 को हम लोग कहाँ यूज़ करेंगे? व्हेन वी टॉक अबाउट एन इमीडिएट एक्शन, ओके, विच इज़ नॉट प्लान्ड बिफोर हैंड, देयर वी यूज़ विल प्लस V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब. दैट इज फॉर द स्पॉन्टेनियस डिसीजन. इट्स टू हॉट, I'll open the window. Next, when we offer something to someone, there we use will, ठीक है. You haven't finished, don't worry, I will help you. You haven't finished your work, don't worry, I'll help you. तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का यूज़ किया गया है, ठीक है. और मैंने ऑलरेडी बताया कि कॉन्ट्रैक्शन ये जो है ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, और इसको हम लोग आई विल भी पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट, when we promise something to someone, isn't it? Please don't tell my mother, I'll do it now. Okay? Please don't tell my mother, I'll do it now. Fine. तो पहला, when we take an immediate action, when we talk about an immediate action, there we use simple present tense and form of will plus V1. Second, when we offer something to someone, there we use will form, will plus V1. Then again, promise, when we promise something to someone, I'll do it now, there we use will plus V1. And predictions, of course. Fine. I think the weather will be much better in August. Okay, in August. I think the weather will be much better in August.
फिर कंडीशनल सेंटेंसेस हमने पढ़ा है एंड मैंने बोला है आपको कि देखिए कैसे ग्रामर एक जगह से दूसरी जगह लिंक्ड है, एक टॉपिक से दूसरी टॉपिक से लिंक्ड है। यहाँ पे कंडीशनल्स है जहाँ पे ऑलरेडी मैंने बोला था कि आप कंडीशनल्स फर्स्ट कंडीशनल्स ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। इफ़ आई पास दिस एग्ज़ाम, तो इफ़ क्लॉज में जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया गया है, लेकिन जो मेन क्लॉज है यहाँ पे इस मेन क्लॉज के साथ आपका माई पेरेंट्स विल गिव, मेन क्लॉज के साथ विल प्लस V1 फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ होता है। तो क्वेश्चंस गैप फिलिंग में यहाँ से आएंगे या कन्वर्ट करने के लिए आपको दे दिए जाएंगे। अब आते हैं बी गोइंग टू। जब हम लोगों ने किसी प्लान्ड एक्शन के बारे जब हम बात करते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या था, इमीडिएट एक्शन के बारे में बात हुई, तो वहाँ पे विल प्लस वी। जैसे ऑलरेडी समथिंग हैज़ बीन प्लान्ड बिफोर हैंड, द होटल इज़ ऑलरेडी बुक्ड, वी आर गोइंग टू लीव टुमारो मॉर्निंग। अब ये जो फॉर्म है ये आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की याद दिलाता होगा, लेकिन ये इसका जो मीनिंग है वो फ्यूचर को रेफर कर रहा है। वी आर गोइंग टू लीव टुमारो मॉर्निंग एंड दैट इज़ वेरी वेल प्लान्ड, द एक्शन इज प्लान्ड फॉर द फ्यूचर। सो फॉर द एक्शंस दैट आर ऑलरेडी प्लान्ड we use what? We use be going to plus V1 form of the verb, ये आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट एविडेंस और साइंस, ठीक है, एविडेंस और साइंस, लाइक लुक एट दोज ब्लैक क्लाउड्स, इट्स गोइंग टू रेन, ओके, इट इज़ गोइंग टू रेन। तो कहीं पे आपको कुछ एविडेंस मिल रहा है, कुछ साइन किसी चीज़ का मिल रहा है कि ये चीज़ होने वाली है, ठीक है। सो लुक एट दोज ब्लैक क्लाउड्स, इट्स गोइंग टू रेन। After such bad marks, I am sure you are going to fail this term. Fine. So हमने पढ़ा कि कहाँ पे will plus V1 form of verb का यूज़ होगा और कहाँ पे be going to plus V1 form of the verb होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंडिकेटर्स।